इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन के बारे में। ये जो वीडियो है ये हमारे थर्मल फिजिक्स सीरीज का ही नेक्स्ट वीडियो है और ये स्पेशली बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए है। जो भी स्टूडेंट बीएससी कर रहे हैं कहीं से भी, चाहे सेंट्रल चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, उनके लिए है। और जो बीएससी के बाद CUET पीजी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यानी जो किसी अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी या अच्छे जगह से एमएससी करना चाहते हैं फिजिक्स में, तो उनको CUET पीजी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा बीएससी के लिए। तो ये इन दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। तो बिना समय बर्बाद किए हम लोग ये वीडियो शुरुआत करते हैं। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अवस्था फलन और पाथ फंक्शन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पथ फलन। ये हमारे नोट्स बाइलिंगुअल होंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे और बिल्कुल प्रॉपर नोट्स हैं, काफ़ी अव्वल क्वालिटी के नोट्स हैं। आप धीरे धीरे देखेंगे, हमारे साथ बने रहिए, आपको पता चल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग स्टेट फंक्शन के बारे में। स्टेट फंक्शन क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कोई क्वांटिटी है, अब उस क्वांटिटी में मैं किसी भी प्रकार का चेंज करता हूं, जैसे टेम्परेचर ही ले लीजिए। मान लीजिए किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर जो है बदला जाता है। टेम्परेचर बदलेंगे तो टेम्परेचर से क्या जुड़ा होता है? इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा। तो मान लीजिए किसी सिस्टम का तापमान जो है बदला गया है और बदलने का पथ कोई फॉलो किया गया है। पथ मतलब समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए पहले 0 से बढ़ा के 10 किया गया, 10 से 50 किया गया, 50 से वापस 40। तो इस प्रकार से करते करते मान लीजिए मैं इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड से इसको मैं ले जाता हूं 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। पथ कुछ भी हो सकता है। पहले पता चला 0 से 100 कर दिए, फिर 100 से घटाते घटाते 50 लाएं, एक पथ ये हो गया। मान लीजिए दूसरे तरीके से मैं उस सिस्टम को गर्म करता हूँ, 0 से सीधे मैं एक बार में 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हम लोग गर्म कर देते हैं। तो अगर ऐसे में सिस्टम का वह प्रॉपर्टी यानी इंटरनल एनर्जी अगर इस पथ पे निर्भर न करे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो ऐसे हम लोग फंक्शन को, ऐसे हम लोग क्वांटिटी को हम लोग स्टेट फंक्शन कहते हैं। और जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन होता है, यानी वो इस पथ पे निर्भर नहीं करता। आप चाहे इंटरनल एनर्जी, जैसे मान लीजिए मैं इंटरनल एनर्जी यहाँ से बढ़ा के ये मैंने इतना कर दिया, तो फर्क नहीं पड़ता आप किस पथ से इसको ले गए हैं। पता चला पहले 0 से ले गए 100, फिर 100 से ले गए, घटा के ले गए 50। एक पथ ये हुआ, एक हो गया सीधे 0 से 50। तो वो पथ पे निर्भर ही नहीं करेगा। दोनों पथ में उसका इंटरनल एनर्जी यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगा वो समान होगा। तो ऐसे हम लोग फंक्शन को बोलते हैं स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो वह ऊष्मागतिकी गुण जो केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है और वह अंतिम अवस्था तक पहुंचने के लिए तय किए गए पथ पर निर्भर नहीं करता, उसे अवस्था फंक्शन या बिंदु फंक्शन, हाँ इसका दो नाम है, स्टेट फंक्शन या पॉइंट फंक्शन कहते हैं। समझ पा रहे हैं ना? हाँ, प्रारंभिक और अंतिम वैल्यू पे निर्भर करेगा, पथ पे निर्भर नहीं करेगा। मतलब आप चाहे रास्ते भले ही अलग अलग अपनाइए, आप जहां से शुरुआत किए हैं वहीं से शुरुआत करके वहीं पे अंत करिए, सभी पथ में। तो ऐसे में अगर वो क्वांटिटी नहीं बदल रही है, पथ पे निर्भर नहीं कर रही है, तो उसको हम लोग स्टेट फंक्शन या पॉइंट फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फंक्शन होते हैं स्टेट फंक्शन? प्रेशर होता है यानी दाब होता है, टेम्परेचर यानी ताप होता है, अभी मैंने बताया, इंटरनल एनर्जी भी, दोनों जुड़े होते हैं एक दूसरे से, और वॉल्यूम भी होता है, आयतन भी होता है, मास यानी द्रव्यमान भी होता है, डेंसिटी यानी घनत्व भी होता है, गिब्स एनर्जी भी होता है स्टेट फंक्शन, इंथैल्पी भी होता है और एंट्रोपी भी होता है। ये लिस्ट आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, यही एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। मान लीजिए CUET देते हैं पीजी का, वहाँ भी पूछ देगा निम्न में से कौन स्टेट फंक्शन है, ठीक है, कौन पाथ फंक्शन है। अगर आप मान लीजिए मिड टर्म देते हैं, बीएससी कर रहे हैं, रेगुलर बीएससी कर रहे हैं, आप मिड टर्म देते हैं, वहाँ MCQ में बन जाएगा। मान लीजिए आपके यूनिवर्सिटी में MCQ टाइप एग्जाम होता है, तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो आप याद रखिएगा ये सभी क्वांटिटीज़ जो हैं वो क्वांटिटीज़ या फंक्शंस, ये सभी स्टेट फंक्शन हैं यानी पॉइंट फंक्शन है। अब आते हैं हम लोग पाथ फंक्शन पे। अभी लास्ट में हम लोग एक अच्छे से एग्जाम्पल भी समझेंगे। पाथ फंक्शन पे आते हैं तो द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द पाथ कवर्ड बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज नोन एज पाथ फंक्शन। यानी ऊष्मागतिकी का वह गुण जो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के बीच के पथ पर निर्भर करता है, उसे हम लोग पथ फंक्शन कहते हैं या पाथ फंक्शन कहते हैं। मान लीजिए ये इनिशियल स्टेट है A, ये इनिशियल स्टेट है B। अब ये स्टेट जो है अभी हम लोग इंडिकेटर डायग्राम से भी समझते हैं। मान लीजिए सिस्टम को A से B तक ले जाने में मैंने दो रास्ते अपनाए हैं, ये पहला रास्ता और ये दूसरा सीधा रास्ता, और दोनों रास्ते की शुरुआत एक जगह से हुई है, अंत भी एक जगह से हुई है। और अगर ऐसे में
वह क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए ये कार्य के लिए है, मान लीजिए ए से बी तक मैं सिस्टम को ले गया, मुझे कार्य करना पड़ा इसमें W1 और इसमें कार्य करना पड़ा W2, और दोनों पथ पे चूंकि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों पथ के लिए समान है, लेकिन ये कार्य दोनों में अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि पथ क्या है, दोनों में अलग अलग है। तो ये अगर पथ पे निर्भर कर रहा है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग पाथ फंक्शन बोलेंगे। ऐसा है कि हम लोग बहुत ही रियलिस्टिक एग्जांपल से समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग फिर से इस पे बात करेंगे। हाँ, पथ फंक्शन में दो आप याद रखेंगे, वर्क एंड हीट, यानी कार्य और उष्मा जो है वो पाथ फंक्शन होते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये इंडिकेटर डायग्राम है, आप लोग जानते हैं, अभी इंडिकेटर डायग्राम के बारे में एक अलग से वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इंडिकेटर डायग्राम में एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या रखते हैं, वॉल्यूम, और वाई एक्सिस पे क्या रखते हैं, प्रेशर। मान लीजिए कोई सिस्टम है, वो यहाँ ए पॉइंट पे है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ए पॉइंट पे है। अब ए पॉइंट पे है तो मैं इस दो क्वांटिटी लूंगा, एक इसका इंटरनल एनर्जी लेके चलूंगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं इंटरनल एनर्जी क्या होता है, स्टेट फंक्शन, और दूसरा मैं कार्य लेके चलूंगा। तो सबसे पहले मैं इंटरनल एनर्जी को एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए कोई सिस्टम यहाँ पॉइंट ए पे है, तो ए पे है तो उस सिस्टम का प्रेशर P है और टेम्परेचर क्या है, T है। यहाँ हालांकि ये वॉल्यूम में है तो नीचे हम लोग T नहीं दिखा सकते। मान लीजिए यहाँ पे इस सिस्टम जब ए पे है तो उसका प्रेशर P है, टेम्परेचर T है, और वॉल्यूम मान लीजिए V1 ले लेते हैं, 1 के लिए V1 ले लेते हैं। केवल आप लोग टेम्परेचर पे फोकस करिएगा, यानी इंटरनल एनर्जी पे। अब मैं ए से बी पे मैं ये रास्ता अपनाता हूँ, मैं यहाँ से चलता हूँ और ये यहाँ पे बी पे पहुँचता हूँ। तो अब मान लीजिए इसका इंटरनल एनर्जी U2 हो जाता है, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी U1 है और यहाँ पे ये हो जाता है U2। ये पहले पथ में है, पहला पथ मैंने ये यहाँ से ये फॉलो किया है। अब इंटरनल एनर्जी के लिए ही यहाँ पे दूसरा पथ लीजिए, ये देखिए यहाँ पे ये इंटरनल एनर्जी ए पे सिस्टम का कितना है, U1। अब दूसरी बार मैं ये दूसरा पथ फॉलो कर रहा हूँ और इंटरनल एनर्जी क्या हो जाता है, U2। अब यहाँ पे चूंकि शुरुआत भी सेम, दोनों पथ का शुरुआत सेम जगह से हुआ है, अंत भी सेम पे हुआ है, बी पे, तो दोनों केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, सेम आएगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है वो स्टेट फंक्शन होता है, वो पथ पे निर्भर नहीं करता, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग लेते हैं कार्य को, इसमें आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए ये कोई सिस्टम है, वो पॉइंट ए पे है, तो वहां पे इसका इंटरनल एनर्जी U1 है, प्रेशर P है, टेम्परेचर T है। अब मैं पहली बार पथ फॉलो करता हूं, ये पाथ 1 जो कि ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रहा है, B पे गया। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिकेटर डायग्राम में जब कार्य निकाला जाता है तो जो ये कर्व होता है, जो आप पथ फॉलो करते हैं A से B, वो और X अक्ष के बीच के जितना क्षेत्रफल होगा वही वर्क डन होता है। यानी जो ये आप पिंक कलर का आप जो एरिया देख रहे हैं, ये किया गया कार्य है किसके लिए, जब सिस्टम A से B तक जाता है पहले पथ को फॉलो करके, ठीक है ना। अब सेम मैं यही आप एग्जांपल इस दूसरे वाले में देखिए, अभी भी सिस्टम ए पे है, सिस्टम जाता है बी पे, लेकिन इस बार मैंने पथ बदल दिया है। पथ कौन सा लिया गया है, ये वाला पथ लिया गया है। तो फिर से वही नियम अप्लाई करिए, कर्व और एक्स अक्ष के बीच का जो क्षेत्रफल होता है इंडिकेटर डायग्राम में, यानी एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम होना चाहिए, वाई एक्सिस पे प्रेशर होना चाहिए, तो जो कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में ये जो क्षेत्रफल आएगा वही वर्क डन होता है। तो अब आप साफ देख सकते हैं कि ये इतने पाथ सेकंड के लिए जो ये नीचे क्षेत्रफल बच रहा है वो केवल इतना बच रहा है। यानी साफ दिखाई दे रहा है कि पहले वाले पथ के लिए वर्क डन ज्यादा है और दूसरे वाले पथ के लिए वर्क डन कम है। यानी जो किया गया कार्य है वो पथ पे निर्भर कर रहा है। देखिए प्रारंभिक और अंतिम अवस्था दोनों के लिए सेम है, लेकिन कार्य दोनों में अलग अलग आ गया। यानी कार्य जो है वो इस पे निर्भर कर रहा है कि आप ए से बी तक ले जाने में कौन सा पथ फॉलो किए हैं। ठीक है, आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे जो है इसको। अगर आप इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अभी जब मैं इंडिकेटर डायग्राम वाला वीडियो समझाऊंगा तो इंडिकेटर डायग्राम में केवल आपको वहाँ ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि हाँ, इंडिकेटर डायग्राम यानी पीवी डायग्राम में जो कर्व और एक्स अक्ष के बीच का जो क्षेत्रफल होता है वही वर्क डन होता है। तो अब फिलहाल आप यहाँ पे पहले देख लीजिए, आपको साफ पता चल रहा होगा कि दोनों पथ में जो कार्य है वो अलग अलग मिल रहा है। ठीक है, तो जो कार्य होता है वो पाथ फंक्शन होता है, वो पथ पे निर्भर करता है, जबकि इंटरनल एनर्जी वो पथ पे निर्भर ही नहीं करेगा, वो केवल प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पे निर्भर करेगा। अगर दो अलग अलग पथ हैं और प्रारंभिक और अंतिम अवस्था सेम है तो इंटरनल एनर्जी दोनों पथ के लिए सेम होगा, जबकि कार्य दोनों पथ के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।
और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।